Hello students, we welcome to the online classes of Sardar Vallabhbhai Patel English Medium School, Yaval. Myself Trupti Pankaj Pawar, and we are going to learn standard 4th subject English, Bal Bharati's chapter number 20, all about glass. So children, आज हम पढ़ेंगे इंग्लिश बाल भारती का चैप्टर नंबर 20 जिसका नाम है ऑल अबाउट ग्लास। तो ये जो चैप्टर है ये पूरा ही ग्लास के बारे में दिया हुआ है। सो लेट्स स्टार्ट। ग्लास इज़ वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल सब्सटेंस दैट वी सी अराउंड अस। ग्लास जो होता है ये बहुत ही ज़्यादा सुंदर वस्तु होती है। आप इसे आपके आस पड़ोस में देख सकते हैं। वी सी अराउंड अस, सब्सटेंस का मतलब होता है वस्तु। तो ये बहुत ही वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल है, बहुत ही ज़्यादा सुंदर वस्तु है जिसे हम आप जो है आपके आस पड़ोस में देख सकते हैं। जस्ट टेक अ लुक अराउंड यूर सेल्फ एंड सी हाउ मेनी थिंग्स यू कैन फाइंड दैट आर मेड ऑफ ग्लास। आप अगर आपके खुद के आस पड़ोस में अगर देखते हैं तो आपको बहुत सी ऐसी चीज़ें नज़र आएगी, मिलेगी कि जो कि ग्लास से मिलकर बनी है। फॉर एग्जाम्पल लाइट बल्ब्स, बॉटल्स, जार्स, ग्लासेस, रीडिंग ग्लासेस, मार्बल्स, विंडो पेन्स, टू नेम जस्ट अ फ्यू। ये जो नाम है लाइट बल्ब्स हो गया, बोतल, जार्स, ये सब काय से बने होते हैं? ग्लास से बने होते हैं। और ये तो बहुत थोड़े से ही नाम हैं जो कि ग्लास से बने हैं। वेयर डज दिस ग्लास कम फ्रॉम? आप बता सकते हैं कि ग्लास कहाँ से आते हैं या कैसे बनते हैं। नेक्स्ट, हाउ ग्लास इज़ मेड। तो कैसे बनते हैं ग्लास, जो कांच होता है वो कैसे बनता है। द ग्लास दैट इज़ यूज टू मेक सो मैनी एवरी डे थिंग्स इज़ अ मैन मेड मटेरियल्स। ग्लास जो होता है, कांच होता है, वो बनाने के लिए बहुत से मटेरियल्स को यूज़ किया जाता है कि जो कि मैन मेड मटेरियल्स होते हैं, जो कि इंसानों द्वारा बनाए जाते हैं। ऐसे मटेरियल्स को यूज़ किया जाता है। कैन यू गैस व्हाट इट इज़ मेड फ्रॉम? तो आप कभी गेस कर सकते हो क्या कि, या आप कभी सोच सकते हो क्या कि ये किससे बनता है, कौन से चीज़ से बनता है। इट मे सेम अनबिलीवेबल। तो ये बहुत ही ज़्यादा क्या है, हम सोच भी नहीं सकते। बिलीवेबल है, मतलब बिलीव नहीं कर सकते हम कि ये काय से बनता है। बट दिस क्लियर, ट्रांसपेरेंट एंड स्मूथ लुकिंग मटेरियल्स इज एक्चुअली मेड फ्रॉम सैंड। परंतु ये इतना सुंदर, मतलब क्लियर, जो साफ़ होता है, ट्रांसपेरेंट होता है, जिससे हम एक से दूसरी तरफ देख सकते हैं, और बहुत ही स्मूथ, मतलब सॉफ्ट, हाथों को जब हम देखते हैं तो बहुत स्मूथ लगता है। लुकिंग मटेरियल्स, उसके जो मटेरियल्स होते हैं बहुत स्मूथ लगता है। इज़ एक्चुअली, ये जो सही में है वो कैसे बनता है? मेड फ्रॉम सैंड, जो रेत होती है, सफ़ेद रेत होती है, उससे यह कांच जो होता है वो बनता है। तो यह बिलीव करने जैसा नहीं है, अनबिलीवेबल है। Glass is made by heating a mixture of clean white sand and chemical like soda and lime. ग्लास बनाया जाता है क्लीन वाइट सैंड, मतलब बहुत ही साफ सफ़ेद रेत से, जिसमें केमिकल्स जैसे कि सोडा और लाइम का जो मिक्सचर होता है वो मिक्स करके उसे बहुत ज़्यादा गर्म किया जाता है और ग्लास को बनाया जाता है। हीटिंग मिक्सचर, ठीक है। द मिक्सचर इज हीटेड इन अ फ्यूरेंस टिल इट टर्न्स इनटू हॉट लिक्विड ग्लास। तो जो मिक्सचर होता है उसे बहुत ज़्यादा गर्म किया जाता है। काय में? फ्यूरेंस में, जिसे हम भट्टी कहते हैं, उसे भट्टी में बहुत ज़्यादा प्रमाण में उसे गर्म किया जाता है, हॉट किया जाता है, और वो काय में चेंज हो जाता है इनटू हॉट लिक्विड ग्लास। तो वो जो हॉट होता है वो लिक्विड ग्लास में चेंज हो जाता है। व्हेन इट कूल्स डाउन इट बिकम्स स्टिफ एंड हार्ड। और जब ये लिक्विड ग्लास होता है वो जब ठंडा होता है तो यह काय में कैसा हो जाता है? बहुत ज़्यादा स्टिफ, मतलब सख्त हो जाता है, बहुत ज़्यादा कड़क और सख्त हो जाता है। नेक्स्ट है हाउ ग्लास इज शेप। अब ग्लास को शेप कैसे दिया जाता है? आपने देखे होंगे अलग अलग प्रकार के ग्लास जो होते हैं, अलग अलग शेप होता है, तो इन्हें शेप कैसे दिया जाता है। लेट्स स्टार्ट। वंस ग्लास हैज़ बिकम cold, stiff and hard, it is not possible to shape.
अब ये जो कांच है जो कि मिक्सचर से मिलकर हमने बनाया, तो वो बहुत ज़्यादा कैसा होता है, कोल्ड होने पर बहुत ज़्यादा सख्त और कड़क हो जाता है। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू शेप इट। अब इसे जब कोई चीज़ कड़क हो जाती है तो उसे हम, या सख्त हो जाती है तो उसे हम शेप दे सकते हैं क्या? नहीं, ये नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं है। ग्लास इज़ ब्रीटेबल। ग्लास क्या हो सकता है? टूट सकता है। जब हम सख्त कांच को तोड़ने का शेप देने की कोशिश करेंगे तो वो क्या हो सकता है? टूट सकता है। दैट मीन्स इट ब्रेक्स ईजिली। तो इसका मतलब हुआ कि वो ईजिली क्या हो सकता है? टूट सकता है। इट हैज़ टू बी शेप्ड इनटू डिफरेंट आर्टिकल्स व्हेन इट इज स्टिल हॉट एंड सॉफ्ट। तो हमें इसे अलग शेप देने के लिए, डिफरेंट आर्टिकल्स बनाने के लिए, इसकी अलग अलग चीज़ें बना के लिए हमें फिर से इसे गर्म एंड सॉफ्ट करना पड़ेगा। कोई चीज़ को जब हम गर्म करते हैं तो वो सॉफ्ट भी हो जाती है। वेरी हॉट ग्लास इज़ मोर लाइक अ लिक्विड। जो सबसे ज़्यादा गर्म ग्लास होता है वो एक लिक्विड जैसा होता है, वो लिक्विड बन जाता है। यू कैन प्योर इट, मोल्ड इट, रोल इट, प्रेस इट और इवन ब्लो इट टू मेक अ वेराइटी ऑफ शेप। तो जब वो लिक्विड बन जाता है, बहुत ज़्यादा गर्म रहता है, तब हम उसे प्योर कर सकते हैं, मोल्ड कर सकते हैं, मतलब उसको ढाल सकते हैं, रोल कर सकते हैं, प्रेस कर सकते हैं, उसे प्रेस करके मतलब ऐसा फ्लैट कर सकते हैं। इवन ब्लो इट टू मेक वेराइटी ऑफ शेप। इसका मतलब है कि आप उसे अलग अलग प्रकार की वेराइटी या शेप दे सकते हैं। हॉट लिक्विड ग्लास इज प्योर्ड इनटू मोल्ड एंड हार्डन टू मेक आर्टिकल्स ऑफ वेरियस शेप एंड साइज। तो जो हॉट लिक्विड ग्लास होता है वो बहुत ज़्यादा प्योर होने के बाद में उसे मोड़ते भी आता है, उसे मोल्ड मतलब ढालना, ढाल सकते हैं, उसे सक कर कर उसे सक करके उसे क्या बना सकते हैं, अलग अलग प्रकार के शेप और साइज़ हम उसे दे सकते हैं। इट कैन ऑल्सो बी रोल्ड आउट टू मेक फ्लैट शीट ऑफ ग्लास। और हम जब इसे रोल करके, मतलब रोल करके हम क्या कर सकते हैं, उसे फ्लैट शीट में बना सकते हैं ग्लास में, जैसे हमारा कांच होता है, मिरर होता है, वैसे। इन अनदर प्रोसेस मोल्टन ग्लास इज फ्लोटेड ऑन अ बेड ऑफ मोल्टन मेटल्स टू मेक वेरी फ्लैट ग्लास शीट्स ऑफ इवन थिकनेस। तो इन अनदर मतलब अलग प्रोसेस में हम क्या कर सकते हैं, जो मोल्टन ग्लास होता है, जो मोल्ड किया होता है, जो ढाला होता है, उसे फ्लोटेड करके बेड की तरह फ्लैट कर सकते हैं। और उसे फ्लैट करने के बाद उसकी जो शीट होती है, फ्लैट ग्लास शीट होती है, उसे वो ऐसी होती है कि उसकी अच्छी थिकनेस होती है, मोटी होती है। इस प्रकार की शीट हम बना सकते हैं। गोब्स ऑफ हॉट लिक्विड glass can be blown into bottle balls, glasses and other objects। तो ढेर सारी ऐसी चीज़ें होती है, ढेर सारा जब हम गॉब्स का मतलब होता है ढेर सारा, ज़्यादा प्रमाण में जब हम ग्लास को हॉट करते हैं, लिक्विड ग्लास बनाते हैं, तो बी ब्रोवन इनटू बॉटल्स। तो हम इसे चेंज कर सकते हैं बॉटल्स में, बर्ल्स में, मतलब इसे ढाल सकते हैं, बॉटल्स बना सकते हैं, बर्ल्स बना सकते हैं, अलग अलग प्रकार के ग्लासेस बना सकते हैं, और अदर ऑब्जेक्ट भी, अदर चीज़ें भी हम बना सकते हैं। लिक्विड ग्लास कैन ऑल्सो बी ड्रॉन आउट इनटू वेरी थीन फाइबर्स और ग्लास वुल्स। तो जो लिक्विड ग्लास होता है, तो हम उस पर अलग प्रकार से ड्रॉप भी कर सकते हैं थीन फाइबर्स के रूप में, और उसके ऊपर ग्लास वूल, जैसे वूल के जैसे भी हम उसे बारीक भी इतना मोड़ सकते हैं या बना सकते हैं। नेक्स्ट है सम प्रॉपर्टीज़ ऑफ ग्लास। तो अलग अलग प्रकार की जो प्रॉपर्टीज़ होती है ग्लास की, उसे हम पढ़ेंगे। अलग अलग प्रकार के गुण धर्म, जैसे गुण विशेषता इसमें क्या होती है ग्लास में, वो हम पढ़ेंगे। ग्लास इज़ मैनी यूज़फुल प्रॉपर्टीज़। ग्लास की जो प्रॉपर्टीज़ होती है बहुत ज़्यादा यूज़फुल होती है, जिन्हें हम इस्तेमाल करते हैं हमारे डेली यूज़ में। इट इज़ ट्रांसपेरेंट। वो क्या होता है? ट्रांसपेरेंट होता है, हम मतलब एक पारदर्शी होता है। यू कैन सी थ्रोट इट। इसमें से हम पार दे सकते हैं, उस पार भी देख सकते हैं। इट इज़ स्ट्रॉन्ग एंड हार्ड। और ये क्या होता है? बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, और मतलब और कड़क भी होता है। यू कैन पुट अ लॉट ऑफ लोड ऑन इट। इसके ऊपर हम बहुत ज़्यादा लोड भी दे सकते हैं, बोझ भी रख सकते हैं। इट इज़ द इम्पेरेबल। और ये क्या होता है? अभिष्ट होता है। अभिष्ट मतलब कि इसमें से एक चीज़ दूसरी चीज़ से पार नहीं हो सकती, इसमें से कोई चीज़ पार नहीं हो सकती। इट डज़ नॉट अलाउ वाटर और अदर लिक्विड्स टू पास थ्रो एट इट डज़ नॉट डजेंट गेट सोगी और स्टेनेट
इटसेल्फ। तो इसमें से कोई भी चीज़, चाहे वो पानी हो या अदर लिक्विड गैस हो, जो वो पास नहीं हो सकती। और क्या हो सकता है, डज नॉट सोगी, और ना ही ये किसी चीज़ को सोखता है। स्टैंडर्ड इटसेल्फ, इसमें कोई चीज़ें सोखी जा सकती हैं या वो चेंज होता है। ग्लास हैज़ नो इफेक्ट ऑन द फूड, वाटर और अदर सब्सटेंस स्टोर इन ग्लास कंटेनर। अगर ग्लास कंटेनर या ग्लास से बनी कोई बर्तन में अगर हम कोई खाने की चीज़ रखते हैं या पानी रखते हैं या कोई अदर सब्सटेंस या अदर वस्तु रखते हैं, तो ये क्या होता है, उसके ऊपर कोई भी इफ़ेक्ट नहीं होता है उस खाने का चीज़ का। अदरवाइज़ हम जब दूसरे कंटेनर में रहते हैं तो रखते हैं तो वो इफ़ेक्ट करता है। इन अदर वर्ड्स इट डजेंट इम्पार्ट अ स्मेल और टेस्ट और टू देम। तो इसका मतलब है कि ना ही उसका स्मेल चेंज होती है, ग्लास में से स्मेल आती है, और ना ही उस चीज़ का, उस खाने का या फूड का टेस्ट चेंज होता है। ऑर्डनरी ग्लास हैज़ ए स्मूथ सरफेस एंड इट कैन बी वॉश इजीली। जो ऑर्डनरी ग्लास होते हैं, साधारणतः ग्लास होते हैं, उसकी जो सरफेस होती है बहुत ज़्यादा स्मूथ होती है, सॉफ्ट होती है, जिसकी वजह से वो वॉशेबल होते हैं, हम उसे वॉश धो सकते हैं आसानी से, ईजीली। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इम्पॉर्टेंट इज़ द फैक्ट दैट इट्स लुक्स ब्यूटीफुल। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो पार्ट है, जो पर लास्ट नहीं है, वो क्या है कि वह बहुत ज़्यादा सुंदर है। जो कांच होता है बहुत ज़्यादा सुंदर दिखाई देता है। नो वंडर दैन दैट इट इज़ यूज टू मेक सो मैनी थिंग्स। इसका मतलब यह है कि हम कांच को अलग अलग प्रकार से यूज़ कर सकते हैं, कांच से बनी हुई चीज़ों को। अब है नेक्स्ट कलरेड ग्लास। जो कलरफुल ग्लास होते हैं उनके बारे में है। ऑर्डनरी ग्लास इज कलरलेस बट इट इज़ पॉसिबल टू प्रोड्यूस कलर and transparent glass by using different combination of chemicals in the glass making process। जो ऑर्डनरी ग्लास होते हैं वो तो कलरलेस होते हैं, उनमें कोई कलर नहीं होता, पर ये पॉसिबल हो सकता है बनाते वक्त, प्रोड्यूस करते वक्त, कि जब हम ट्रांसपेरेंट ग्लास बनाते हैं तो बनाते वक्त जो हम कॉम्बिनेशन बनाते हैं केमिकल का, तो ऐसे केमिकल का कॉम्बिनेशन बनाकर कांच बनाने की प्रोसेस में जब हम ग्लास बनाते हैं तो उसकी प्रोसेस में जो हम केमिकल का कॉम्बिनेशन डालते हैं तो उसमें ऐसा केमिकल डालें जिससे कि वो कलरफुल हो जाए। ग्लास कैन बी गिवन मैनी ब्यूटीफुल कलर्स। तो ग्लास में भी जो कांच होते हैं उसमें भी अलग अलग प्रकार के आपको कलर्स दिखेंगे। देखे होंगे आपने ब्लू, वॉलेट, टुर्कोस, रूबी रेड, पिंक, अंबर और ऑरेंज, डीप येलो, पर्पल, एमथेस्ट, डार्क ग्रीन, इवन ब्लैक एंड वाइट। आपको हर प्रकार के कलर जो होते हैं वो ग्लास पे मिल जाते हैं। नेक्स्ट है स्टैंड ग्लास। कलरेड ग्लास इज़ यूज टू मेक ब्यूटीफुल पिक्चर्स स्पेशली इन विंडो पेन्स। आपने कलर की हुई ग्लास को अधिकतर देखा होगा, यूज़ करते हैं कलरेड ग्लास को अलग अलग पिक्चर्स बनाने के लिए, ब्यूटीफुल पिक्चर्स बनाने के लिए, स्पेशली जो विंडो पेन्स होते हैं या खिड़कियों की जो शीट लगी होती है उसके अंदर। सच विंडोज़ आर नो एज द स्टैंड ग्लास विंडोज़। दे आर सीन मोस्टली इन चर्च। जो इस प्रकार की विंडोज़ होती है स्टैंड, उसे हम स्टैंड ग्लास विंडोज़ कहते हैं। रंगीत कांच कहते हैं, और जो मोस्टली हमें कहाँ पर मिलती है, दिखाई देती है चर्च में। कलरेड ग्लास कैन ऑल्सो बी यूज टू मेक ब्यूटीफुल स्कल्पचर्स और डेकोरेटिव आर्टिकल्स। तो कलर्ड ग्लास का होता है, उसका अधिकतर यूज़ क्या होता है, ब्यूटीफुल मूर्तियाँ बनाने के लिए और डेकोरेटिव आर्टिकल्स, अर्थात अलग अलग प्रकार की कलाकृतियाँ, डेकोरेटिव, जब हम डेकोरेट करने के लिए रखते हैं, ऐसे आर्टिकल्स बनाने के लिए यूज़ होते हैं। इट इज़ ऑल्सो पॉसिबल टू पेंट ऑन ग्लास यूजिंग स्पेशल केमिकल एंड प्रोसेस। और इसी प्रकार से पॉसिबल है कि हम उसके ऊपर, उन कांच के ऊपर पेंट भी कर सकते हैं अगर हम स्पेशल केमिकल्स यूज़ करें और अलग प्रकार के प्रोसेस का यूज़ करें। अब लास्ट है ग्लास कैन बी रिसाइकल का मतलब होता है पुनर्निर्माण। जब हम किसी चीज़ से दूसरी चीज़ को बनाते हैं, रिसाइकल कहते हैं। रिसाइकल कैसे होती है ग्लास में? अनदर यूनिक फीचर ऑफ ग्लास इज़ दैट इट इज़ 100% रिसाइकलेबल। तो अनदर अलग चीज़ों के अलावा जो ग्लास के फीचर्स होते हैं वो इस प्रकार से होते हैं कि हम उसे 100% चेंज कर सकते हैं, रिसाइकल कर सकते हैं, अर्थात उसको फिर से बना सकते हैं।
ओल्ड ग्लास कैन बी यूज टू मेक न्यू ग्लास एनी नंबर्स ऑफ टाइम्स। जो ओल्ड ग्लास है, पुराने ग्लास है, उनसे उनको यूज़ करके हम न्यू ग्लास बहुत से टाइम में बना सकते हैं, बहुत ज़्यादा प्रमाण में हम बना सकते हैं। रिसाइकलिंग ग्लास इन दिस मैनर इज़ मच चीपर देन मेकिंग न्यू ग्लास फ्रॉम रॉ मटेरियल्स। तो जो रिसाइकलिंग ग्लास कर बनाते वक्त, एक नया ग्लास बनाते वक्त हमें बहुत ज़्यादा चीपर, अर्थात चीपर का मतलब होता है कच्ची देन मेकिंग न्यू ग्लास फ्रॉम रॉ मटेरियल्स। तो जो कच्ची रॉ मटेरियल्स होती हैं, जो होता है हम बोलते हैं सस्ता, चीपर मतलब सस्ता, बहुत ज़्यादा सस्ता मटेरियल हम यूज़ कर सकते हैं। रॉ मटेरियल यूज़ करने की हमें ज़्यादा रॉ मटेरियल यूज़ करने की ज़रूरत नहीं होती, हमें बहुत कम इसमें बन जाता है जो नया कांच बनाते हैं हम ओल्ड कांच से। इट रिक्वायर्स मच लेस हीट एंड अ लॉट ऑफ एनर्जी इज सेव। तो इसको बनाते वक्त ओल्ड ग्लास से न्यू ग्लास बनाते वक्त हमें बहुत ज़्यादा कम हीट की ज़रूरत होती है और हमारी जो एनर्जी होती है वो भी बहुत ज़्यादा सेव होती है, इतना बनाने की ज़रूरत नहीं होती। इफ़ यू रिसाइकल इवन अ सिंगल ग्लास बॉटल्स यू सेव इनफ एनर्जी टू पावर अ कलर टीवी फॉर अबाउट 20 मिनट्स। तो एक कांच को रिसाइकलिंग करने में उतना ही वक्त लगता है या उतनी ही एनर्जी लगती है जितनी कि जब हम कलर टीवी को देखने में 20 मिनट्स, एक कलर टीवी को 20 मिनट्स देखते हैं, उतनी ही ज़्यादा एनर्जी हमारा एक ग्लास को रिसाइकलिंग करने में होती है। सो द नेक्स्ट टाइम यू थ्रो अवे अ ग्लास बॉटल थिंक ग्लास इज़ वैल्यूएबल। तो इसके बाद जब भी हम नेक्स्ट टाइम अगर किसी कांच को फेंकेंगे तो हमें याद होगा या हम ग्लास की वैल्यूएबल पर, क्योंकि उसकी कितनी वैल्यू है या वो अभी भी रिसाइकल हो सकता है, यूजेबल है, इसका विचार हम करेंगे या सोचेंगे। सो चिल्ड्रंस, आपका ये जो चैप्टर है ऑल अबाउट ग्लास, ये यहाँ पर फिनिश होता है। थैंक यू।